हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी। फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया होगा। आज हम जिस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल मार्केट्स या एफआईआई एक्टिविटीज़ क्या है। एफआईआई हम उन इंस्टीट्यूशनल्स को कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं, जो बाहर के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जो इंडियन मार्केट्स में या वर्ल्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर इंडिया का कोई इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा एचएनआई इन्वेस्टर हो गया, कोई बड़े इन्वेस्टर हो गए, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हम डीआईआई कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर यूएस मार्केट का कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो उनको एफआईआई कहते हैं। एंड इंडियन कोई इंस्टीट्यूशंस इनटू द मार्केट इन्वेस्ट करते हैं उनको हम डीआईआई कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो ग्लोबल मार्केट्स दैट मीन्स यूएस मार्केट हो गया, जापान का मार्केट हो गया, चाइना का मार्केट हो गया, या यूरोपियन मार्केट्स हो गए। वो मार्केट्स ने क्या परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम में, कंपेरेटिवली निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। और एफआईआई की एक्टिविटीज क्या रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट में। सब लोगों को ये चीज है कि मार्केट वन साइड बहुत बड़ा भाग चुका है, और कितना जाएगा और कितना ऊपर यहाँ से जा सकता है। मार्केट पिछले 20-25 दिन से कंसोलिडेट भी कर रहा है, वो एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। हम कुछ डेटाज देख रहे हैं दूसरे मार्केट्स के बारे में, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, क्योंकि कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती है कि पूरी दुनिया कहीं एक जगह पे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इंडिया अदर डायरेक्शन में जा रहा है, एक अकेला ऐसा कंट्री है जो अदर डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, दूसरे मार्केट्स ने क्या परफॉर्म किया है। हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई करूंगा कि वर्ल्ड मार्केट्स कितना परफॉर्म किया है उन्होंने पिछले 6 महीने में या पिछले एक साल में, एंड हम कंपेयर करेंगे उसको निफ्टी से कि निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है। हम स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स यूएस इंडेक्स है। सेकंड मार्केट निकेई, जापान का मार्केट। थर्ड यूरोपियन मार्केट डेक्स। फोर्थ चाइना का मार्केट शंघाई। एंड फिफ्थ अपना इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी। हम इनको दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे कि 6 मंथ्स में इन्होंने क्या परफॉर्म किया है, एंड एक साल में इन्होंने क्या रिटर्न्स दिए ये सारे मार्केट्स ने। 6 मंथ्स यहाँ पे हम लिख देंगे, एंड 1 ईयर, तो हमको पता चलेगा कि कितना रिटर्न है। हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे यहाँ पे, कितने परसेंटेज का रिटर्न है। कितने परसेंटेज का रिटर्न है इन 6 मंथ्स एंड इन 1 ईयर। डाउ जोन्स ने पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो है 4.46%। ईयरली हम रिटर्न की बात करेंगे तो वो है 24.6। निकेई जापान का मार्केट, हम जापान के मार्केट की बात करेंगे तो उसका रिटर्न है सिर्फ 0.32%। ये 6 महीने का रिटर्न है। एंड जो ईयरली रिटर्न है वो है 19.2%, 19%। डेक्स यूरोपियन मार्केट 4.25, 6 मंथ्स के रिटर्न है, एंड ईयरली रिटर्न है जो वो है 22.5। शांघाई चाइना के मार्केट ने क्या परफॉर्म किया है, 6 महीने के ऑल ओवर रिटर्न है 1.85, एंड जो ईयरली रिटर्न है वो है 3.49। ये सारे के सारे जो मार्केट्स हैं जो पिछले 6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली 4%, 4%, 1% एंड आधा टका भी परफॉर्म नहीं किया इन 6 मंथ्स के अंदर। और अगर रियरली भी बात करूं तो मोस्टली इन चार सबसे बड़े मार्केट में से जो 3 मार्केट है, लाइक यूएस हो गया, जापान हो गया और यूरोपियन मार्केट हो गया, वो अप्रोक्स 20-21% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी ने पिछले 6 महीने के अंदर 20.89%, 6 महीने का रिटर्न है, एंड जो ईयरली रिटर्न है दैट इज ऑलमोस्ट 44%, 43 एंड समथिंग है, सो ऑलमोस्ट 44%। ये डेटा से हमको क्या समझ आता है कि सिर्फ ये 5 सबसे मेजर मार्केट में से जो सबसे ज्यादा जिस मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है वो है निफ्टी ने किया है।
एंड बाकी जितने भी मार्केट्स है वो सबके सब एक स्टेबलाइज रिटर्न दे रहे हैं, लाइक 4%, 5%, 6 मंथ्स के अंदर, या ईयरली जो रिटर्न कह रहा हूँ वो 24%, 25%। दो लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत सारे मार्केट्स ने फॉल लिया था, लेकिन हमारे मार्केट्स ने बहुत ही ज़्यादा हमारे इंडेक्सेस ने बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। सो अब इस पॉइंट पे हमको क्या करना चाहिए, या इस पॉइंट पे एफआईआईज क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर भी अभी डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट से, कि यूएस मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं, जो एवरेज वॉल्यूम होता है वहां के लोगों के बाय करने का, पूरे मार्केट के या पूरे इंडेक्स का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या है, तब क्या था, प्रोबेबली आज से 6 महीने पहले क्या था, अब वॉल्यूम क्या है, एंड उसमें क्या डिफरेंस है वहां के एफआईआईज या वहां के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, वॉरेन बफेट के बारे में डिस्कस किया था, या हमने माइकल बेरी के बारे में डिस्कस किया था। तो ऐसे बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अब कर क्या रहे हैं यूएस मार्केट में, हम उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे, या उनका क्या वॉल्यूम आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हम डाउ जोन्स से, कि डाउ जोन्स ने यूएस मार्केट में पिछले 6 महीने पहले, मतलब प्रोबेबली फ्रॉम नवंबर 2020 से लेके अप्रैल में अप्रैल 2021 तक क्या एवरेज वॉल्यूम होता था। सो अगर हम बात करें कि नवंबर 2020 टू अप्रैल 2021, ये अप्रोक्स 6 महीने के अंदर जो यूएस मार्केट का वॉल्यूम था वो था 8.5 बिलियन डॉलर्स। ये एवरेज वॉल्यूम था एवरी मंथ। उसके बाद जो चीज हम नोट कर रहे हैं कि मई से लेके अभी तक सिर्फ यूएस मार्केट जो लास्ट 6 महीने में 4% सिर्फ बढ़ा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या, तो बट ऑब्वियस है कि बाइंग नहीं आ रही है, बट ऑब्वियस है कि वॉल्यूम कम हुआ होगा। तो वॉल्यूम कम हुआ है तो कितना कम हुआ है उसके ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कि ये 6 महीने में 8.5 बिलियन का वॉल्यूम था। आफ्टर दैट फ्रॉम मई 2021 टिल अक्टूबर 2021 ये जो वॉल्यूम था वो ड्रॉप हुआ है टू 5.6 बिलियन डॉलर्स पे। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देख पा रहे हैं, 8.5 बिलियन था 6 महीने पहले, मतलब नवंबर टू अप्रैल, एंड देन अप्रैल से लेके अगर मैं मई की बात करूं तो वो 5.6 बिलियन डॉलर्स था। सो अप्रोक्स इन दोनों के बीच में 30% का वॉल्यूम ड्रॉप आया है यूएस मार्केट के अंदर। ये चीज क्या सजेस्ट करती है, या ये चीज हमको क्या इंडिकेट करती है कि अब क्या करना चाहिए, या वर्ल्ड मार्केट्स अगर कंसोलिडेट कर रहे हैं। बहुत बार हमने ऐसी चीज देखी है कि मार्केट 6-6 महीने, 8-8 महीने, एक साल तक कंसोलिडेट करता है, साइड बाय साइड मूवमेंट देता है। डाउ जोन्स इंडेक्स अप्रैल में 35,000 था, आज डाउ जोन्स 36,300 समथिंग है, मतलब सिर्फ 1300 पॉइंट इंडेक्स बढ़ा है। अगर आपने सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता 6 महीने पहले, तो आज सिर्फ और सिर्फ आपको 4% का रिटर्न होता। उससे ज्यादा तो आजकल हमारे बहुत सारे स्टॉक सिंगल डे 10-10% ऊपर हो जा रहे हैं। सो इस पॉइंट पे क्या हमको बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि मार्केट इतना अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है कंपेरेटिवली? नहीं। ये डेटास अगर बाहर की कोई कंट्रीज इतना दब के चल रही है, अगर कंसोलिडेट कर रही है, तो वो इफेक्ट हमारे मार्केट में भी आ सकता है। हमने पिछले 20-25 दिन से अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है, एंड साइडवेज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जो लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस बाय करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, सबके प्रीमियम्स टूट रहे हैं। मतलब आप डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको बाय साइड बैठना है, आपको सेल साइड बैठना है। सो बहुत ही मार्केट वॉलेटाइल भी है, बट वॉलेटाइल होने के साथ साथ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 1000 पॉइंट की रेंज में। निफ्टी 1000 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, बैंक निफ्टी 2 से 2500 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। ये रहे ये जिस पे हमने डिस्कस किया वो तो यूएस के डेटा थे, कि यूएस मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है अप्रोक्स 30% लास्ट 6 मंथ में। इसका मतलब ये हुआ कि वहां के लोगों को भी अब वो चीज प्रोबेबली या तो ओवर वैल्यूड लग रही है, वन ऑफ द रीजंस ये कि वो ओवर वैल्यूड है, या तो वो एक करेक्शन का वेट कर रहे हैं कि अगर करेक्शन आता है देन अगेन एक बाइंग प्रेशर आएगा। सेम चीज हम डिस्कस करेंगे एफआईआई ने ये क्या चीज की है इंडियन मार्केट्स में। इंडियन मार्केट में पिछले 6 महीने की उनकी क्या एक्टिविटीज रही है, एफआईआई ने क्या सेलिंग किया है या क्या उनका एक्टिविटी रहा है इंडियन मार्केट में पिछले 6 महीने के अंदर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो एफआईआई
डेटा मंथली बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि मंथली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड लास्ट मंथ का क्लोजिंग अक्टूबर। सो इन मंथ्स में एफआईआई ने किया क्या है, उनका क्या एक्टिविटी रहा है। सो अप्रैल में उन्होंने 12,039 करोड़ की सेलिंग की है, स्टॉक्स बेचे हैं ये पूरे महीने के अंदर, पैसा पुल ऑफ किया है मार्केट में से। मई का सेलिंग रहा है 6015 करोड़। जून मंथ में बहुत कम है लेकिन 25 करोड़ का कंटिन्यूस सेलिंग रहा है। अगस्त मंथ में जुलाई के मंथ में 23,193 करोड़। कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि 4 महीने से सेलिंग हो ही रहा है। जून में थोड़ा कम है लेकिन सेल किया ही है। अगस्त में 2568 करोड़। सितंबर में हमने हल्का सा बाइंग देखा लेकिन कंपैरेटिवली जो सेलिंग आया है वो सेलिंग के सामने ये बाइंग अमाउंट नेग्लिजिबल है। यहाँ पे 913 करोड़ का बाइंग आया है। एंड अगेन सबसे हाईएस्ट सेलिंग जो रहा है अक्टूबर मंथ में रहा है, दैट इज 25,572 करोड़। सो लास्ट 6 महीने में एफआईआई ने अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में से 12,000, 6,000, 25 करोड़, 23,000, 2,500 करोड़ एंड 25,000 करोड़, ये ऑलमोस्ट सेलिंग है। सिर्फ एक ही मंथ में बाइंग है, वो है सितंबर में, वो भी सिर्फ 913 करोड़ की। अगर इन सबको हम टोटल करते हैं तो ये अमाउंट अप्रोक्स 68,500 करोड़ का सेलिंग हुआ है। ये पूरा का पूरा पैसा लास्ट 6 महीने में विड्रॉ हुआ है। अगर आप अब चीज को थोड़ा कोरिलेट कर पाए कि कंटिन्यूसली 6 महीने से इंडियन मार्केट में से पैसा पुल हो रहा है, कंटिन्यूसली लास्ट 6 मंथ से डाउ जोन्स कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ 4% साइडवेज में मार्केट है। डाउ जोन्स का जो वॉल्यूम था मंथली वो 30% पूरे के पूरे इंडेक्स का वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। तो ये कुछ इंडिकेशन है जो हमको थोड़े कॉशियस करने को मजबूर करता है कि आप थोड़े कॉशियस रहिए अब मार्केट को लेके। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास जितने भी पैसे पड़े हैं, जितने भी मार्केट में आपके पास स्टॉक्स या आपका पोर्टफोलियो पड़ा है वो सारा का सारा आप बेच दो। मैं वैसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूं। ये चीज ये है कि हमको साथ जितने भी मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स है, उनके साथ हमको रहना पड़ता है, पूरी अपडेट लेनी पड़ती है कि वर्ल्ड मार्केट्स क्या कर रहे हैं, एफआईआई कर क्या रहे हैं। इसकी वजह से प्रोबेबली जो आप बहुत सारे लोग खुद जाके ये रिसर्च नहीं कर सकते, उनके लिए है कि क्या वर्ल्ड मार्केट्स इस वक्त कर रहे हैं। सो ये डेटा हो गया जहां हम कंटिन्यूसली सेलिंग देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि अगर कंटिन्यूस एफआईआई सेल कर रहे हैं तो बाय कौन कर रहा है? बाय डीआईआई कर रहे हैं। डीआईआई का यही 6 महीने का जो इनका सेलिंग का डेटा है, कंपैरेटिवली डीआईआई बाय ही कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली 6 महीने से उन्होंने बाय किया है। बट वो इनके कंपैरिजन में उनकी बाइंग कम है, कंटिन्यूस सेलिंग दिख रहा है। अब एफआईआई की सबसे ज्यादा होल्डिंग्स अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स में है? सो हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसी ये 5 जो सबसे बड़ी कंपनीज है, बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक्स को एफआईआई होल्ड करते हैं, लेकिन मैं मेजर होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी कंपनीज है मार्केट के अंदर, उनमें उनकी जो टोटल मार्केट कैप है उसमें से कितने परसेंटेज एफआईआई के पास है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स के पास है। सो पहली है HDFC। ये HDFC बैंक नहीं है, सिर्फ HDFC हाउसिंग कॉर्पोरेशन। सेकंड इज जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। थर्ड इज SR ट्रांसफिन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। फोर्थ इज इंडस बैंक एंड फिफ्थ इज एक्सिस बैंक। कितने परसेंटेज की होल्डिंग्स हैं इन सारे कंपनीज में? सो HDFC होल्ड कर रहे हैं एफआईआई 100 में से 70%। बहुत सारे कंपनीज, इसके पीछे का एक मैं लॉजिक समझाता हूं।
बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग 50%, 55% या उससे ज़्यादा होती है, एफआईआई की होल्डिंग 10-12% होती है, और डीआईआई कुछ 5%, 10% होल्ड करते हैं। हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास वो पूरे शेयर का 5%, 10% होता है। दैट मीन्स कि कोई रिटेल इंडिविजुअल कोई स्टॉक को इतना जल्दी मैन्युपुलेट नहीं कर सकता। आप बाइंग कर भी लेंगे बहुत ज्यादा तो आप उस स्टॉक के रेट पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा आपकी बाइंग से, क्योंकि आपके पास पूरे के पूरे शेयर के सिर्फ 2% है, आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास 2%, 5% है। बट ये ऐसे स्टॉक है कि जब एफआईआई पैसा पुल करेंगे तो स्टॉक का 70% उनके पास है। कंपनीज बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे पैसे पुल आउट करेंगे, एक डेटा बता रहा हूँ कि क्या होल्डिंग्स एफआईआई सबसे ज्यादा कौन सी कंपनीज में इंडिया के अंदर रखते हैं। सो एचडीएफसी पे हमने डिस्कस कर लिया, एचडीएफसी 70%, जील इज 57%, 57% जील में होल्डिंग है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 53%, इंडस बैंक इज 52% एंड एक्सिस बैंक अप्रोक्स 50%। सो ये मेजर 5 ऐसे कंपनी है जिसमें एफआईआई की मेजर होल्डिंग है। अब मैं कुछ इनमें से 2 बैंक्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि एक है इंडस बैंक एंड सेकंड इज आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों बैंक में अगर कोई मार्केट में एक्टिव ट्रेड कर रहा है तो उनको ये चीज शायद पता होगी कि कल के दिन में इंडस बैंक 12% का इंडस बैंक ने फॉल दिया था। न्यूज ये आ रही है या चीजें ये आ रही है कि इंडस बैंक ने कुछ 84,000 कस्टमर्स की डिटेल्स चेक किए बिना या उनकी सिस्टम ने ऑटो लोन उनको अप्रूव किया है, जो लोन का अमाउंट था अप्रोक्स 34 करोड़ रुपए। सो 34 करोड़ रुपए ऐसे लोगों के पास चले गए हैं या ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड हो चुकी है कि जिनकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हुई एंड सिस्टम ने ऑटो उनको लोन दे दी। सो सिर्फ आप एक चीज समझो कि 34 करोड़ रुपए इतनी बड़ी बैंक के लिए एक जो मिस्टेक हुआ या जो इनका इशू हुआ है वो सिर्फ 34 करोड़ में स्टॉक 12% गिरेगा, जहां मार्केट कैप हजारों करोड़ की है। और वो 34 करोड़ भी ऐसे नहीं है कि वापस नहीं आने वाले, वो 34 करोड़ ऐसे हैं कि जिनको असाइन हो चुका है। ये मिस्टेक है मई मंथ की, मई महीने में ये भूल हुई है, मई महीने में ये सिस्टम से ग्लिच हुआ है, उसका इफेक्ट अब जाके नवंबर में आ रहा है, ऑलमोस्ट आफ्टर 7 मंथ्स। सो ये एक बहाना बन जाता है न्यूज़ पे कि 34 करोड़ के अंदर स्टॉक 12% गिरेगा। मैं वो चीज नहीं मानता पर्सनली। 12% अगर स्टॉक गिरा है तो कोई रिटेल इंडिविजुअल, अगर आपके पास 500 स्टॉक पड़े हैं, अब 500 के 500 शेयर बेच देंगे, आपके जैसे प्रोबेबली और 100 लोग होंगे, सब मिला के अगर 5,000 स्टॉक भी बेच देंगे तो वो स्टॉक 12% एक दिन में नहीं गिरता है। सो अगर ये स्टॉक कल गिरा है तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मार्केट डेटास, ये चीज ऐसी है कि यहाँ पे एफआईआई ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी है। एक सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि अगर मैं सिर्फ इंडेक्स की बात करूं, इंडस बैंक की बात करूं तो इंडस बैंक ने लास्ट मार्च मंथ में, लास्ट 2020 मार्च में इंडस बैंक का लो था ₹235। अब जो कल का हाई था या प्रोबेबली आज से 4 दिन पहले का हाई था वो था अप्रोक्स ₹1240। अप्रोक्स है, एग्जैक्ट मेरे को हाई नहीं पता इस चीज का। सो एफआईआई 235 से लेके या ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुका है। अगर उन्होंने यहाँ कहीं बाइंग नहीं की तो 300 पे किया होगा, 350 पे किया होगा, प्रोबेबली 400 पे किया होगा। बट उनके बाइंग रेट से अगर स्टॉक ऑलमोस्ट 500% का रिटर्न दे देता है तो बट ऑब्वियस है वो आज नहीं तो कल अपना प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। जो अगर 12% स्टॉक गिरा है ये वन ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग है अकॉर्डिंग टू मी। वरना स्टॉक किसी बहुत बड़ी मेजर होल्डिंग या जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स पड़े हैं उनके सेलिंग के बिना स्टॉक 12% इन अ सिंगल डे रिटेल इन्वेस्टर नहीं गिरा सकता। सेम चीज एक्सिस बैंक के साथ हुई है। एक्सिस बैंक में भी एफआईआई का 50% से ज्यादा का होल्डिंग है। एक्सिस बैंक पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में प्रोबेबली 4-5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ₹120 गिरा है। अप्रोक्स 850 और 860 का हाई था, वहां से स्टॉक गिर के ₹740 हुआ है। सेम ये वाले स्टॉक में
50% का FII होल्डिंग था, ये वाले स्टॉक में 50% FII का होल्डिंग था। कोई तो ये इंस्टीट्यूशनल्स बेच रहे हैं, या तो म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, या तो बहुत बड़े FIIs जो हैं वो बेच रहे हैं, तब जाके स्टॉक्स में इतना फॉल आता है, तब जाके सिंगल डे स्टॉक 10-10, 15-15% गिरता है। सो इसी सब चीजों पे अब हमको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा कि वर्ल्ड मार्केट जहां कुछ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, या वर्ल्ड मार्केट जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर, वहां पे निफ्टी ने हाईएस्ट परफॉर्म किया है। FII के जो डेटास बता रहे हैं, यूएस मार्केट के जो वहां के इन्वेस्टर्स है, वो वाले इन्वेस्टर्स का भी, यहाँ यूएस मार्केट का जो वॉल्यूम है वो भी ड्रॉप हुआ है 30% लास्ट 6 महीने के अंदर। मैं जो डेटास की बात कर रहा हूँ ये एवरेज डेटा है। सो स्पेसिफिकली अगर मैं थोड़ा समझाने की ट्राई करूँ तो अप्रैल मंथ से लेके नवंबर तक का ये एवरेज 5.6 है, लेकिन सिर्फ अक्टूबर मंथ में बोलूं तो ये पूरे साल का सबसे लोएस्ट है। अक्टूबर मंथ में ओनली 1.5 बिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम रहा है। एवरेज दूसरे मंथ में 6 बिलियन, 5.5 बिलियन था। सो सडन ड्रॉप टिल अप्रोक्स 70% का ड्रॉप है उनका, जो एवरेज वॉल्यूम है उसका 70% का ड्रॉप है अक्टूबर मंथ के अंदर। सो ये चीज सोचने जैसी है कि सडन इतना बड़ा अगर कोई स्टॉप कर दे रहा है पैसा डालना, तो दैट मीन्स कि कोई चीजें ऐसी प्रिवेल कर रही है मार्केट में जो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को रोक रही है नया पैसा इन्वेस्ट करने से, एंड सेम चीज इंडियन मार्केट में से पैसा विड्रॉ करने से, उनकी जो सबसे बड़ी होल्डिंग्स है उनको विड्रॉ करने से उनको वो चीज मजबूर कर रही है, या वो चीज उनको इंडिकेट कर रही है कि अब हमको यहाँ से पैसा विड्रॉ करना है। सो सेफ रहिए इन चीजों के लिए, थोड़ा आप अपने पोर्टफोलियो को लेके कॉशियस रहिए, अपने फंड्स को लेके कॉशियस रहिए। इस पॉइंट पे मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अग्रेसिवली बाइंग करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई भी डिप मिलता है, स्टॉक 10% गिर गया है, 12% गिर गया, आप यहाँ से परचेसिंग कर लीजिए। आप एक चीज समझिए कि अगर 12% स्टॉक गिरा है, लोग यही सोचते हैं कि यार 1200 वाली चीज 1000 में मिल रही है, बट वो क्यों? एक 34 करोड़ रुपए की वजह से? ऐसा नहीं हो सकता। इंडस बैंक की बाइंग रेटिंग मूडीज से लेके मोतीलाल ओसवाल से लेके बहुत बड़े ब्रोकर्स पिछले 4-5 दिन से कह रहे थे कि ये यहाँ पे बाय बनता है फर्दर 1400, 1500, 1600 के टारगेट्स के लिए। सो अगर उसमें से आप लोगों में से किसी ने भी 1200 रुपए पे परचेस किया होता, 1250 पे परचेस किया होता, तो स्टॉक 1000 रुपए था कल। सो मैं ये एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा कि आप इन चीजों को अवॉइड करें, आप खुद रिसर्च करें कि हो क्या रहा है, स्टॉक अगर गिरा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ब्लाइंडली 34 करोड़ रुपए का एक छोटा सा फॉल्ट की वजह से बैंक 12%, 13% सिंगल डे नहीं गिर सकता, बट ऑब्वियसली स्टॉक में सेलिंग हुई है, इसकी वजह से स्टॉक गिरा है। ये एक न्यूज बन जाती है वो चीजों को कवर अप करने के लिए। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये चीज थोड़ा बेटर आइडिया आया होगा, कुछ दो चीजें नहीं सीखने को मिली होंगी अबाउट दी FIIs या अबाउट दी मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। सो गाइस प्लीज आप ये वीडियो बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं जो न्यू हैं, जिनको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जो मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन तक आप शेयर करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।